नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी का स्थापना दिवस है आज। कार्यकर्ता घरों में पार्टी का झंडा फहराएंगे। 5 लाख घरों में एक साथ झंडा फहराया जाएगा। अपने घरों पर एक ही समय पर झंडा फहराएंगे कार्यकर्ता। आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 5 लाख घरों में एक साथ ध्वजारोहण किया जाएगा, झंडा फहराया जाएगा। अपने अपने घरों में एक ही समय पर कार्यकर्ता पार्टी का झंडा फहराएंगे। 5 लाख घरों में ये झंडा फहराया जाएगा। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। 44वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने बहुत तैयारियां की हैं। पूरी भव्यता के साथ आज स्थापना दिवस मनाया जाएगा। कार्यकर्ता जबरदस्त उत्साह में हैं। अर्श से फर्श का सफर बीजेपी ने तय किया है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आज कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। इसको लेकर भी खास तैयारियां की गई हैं ताकि सभी कार्यकर्ताओं तक प्रधानमंत्री की बात पहुंचे, उनका मूल मंत्र पहुंचे। इसलिए जगह जगह पर स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था की गई है। कार्यकर्ता पीएम मोदी को सुनेंगे, उनका संबोधन सुनेंगे। साथ ही 5 लाख घरों में एक साथ झंडा भी फहराया जाएगा। अपने अपने घरों में एक ही समय पर कार्यकर्ता झंडा फहराएंगे। पार्टी के स्थापना दिवस का जश्न मनाया जाएगा। कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। आज स्थापना दिवस को लेकर खास तैयारियां पार्टी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने की हैं। बीजेपी का स्थापना दिवस है आज। 5 लाख घरों में एक साथ झंडा फहराया जाएगा। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खास तैयारियां की हैं। अलग अलग जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही आज प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, संवाद करेंगे। उन्हें मूल मंत्र भी दिया जाएगा, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है, क्या विजन है पार्टी का, समाज में पार्टी को और कैसे मजबूत बनाना है, इस पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। खास तैयारियां कार्यकर्ताओं की ओर से की गई हैं। झंडा फहराया जा रहा है। कार्यकर्ता अपने अपने घरों में भी पार्टी का झंडा फहराएंगे। एक ही समय पर झंडा फहराने को लेकर बात तय हुई है। 5 लाख घरों में एक साथ झंडा फहराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता भारी जोश में हैं। आज तमाम दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे, संवाद करेंगे। पार्टी का विजन उन्हें समझाया जाएगा। आगे किस तरह से रणनीति पर काम करना है, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर चर्चा होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर झंडा फहराया जा रहा है। 5 लाख घरों में एक साथ झंडा फहराने की तैयारी की गई है। कार्यकर्ता अपने अपने घरों में पार्टी का झंडा फहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है आज और धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की ओर से जो तैयारियां की गई हैं वो आप देखिए। झंडा फहराया जा रहा है और इसी तरह से कार्यकर्ता अपने अपने घरों में भी झंडा फहराएंगे। 5 लाख घरों में झंडा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। एक ही समय पर ये ध्वज फहराया जाएगा। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आज स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है। ये हरियाणा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं, पूरे उत्साह के साथ पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। धूमधाम से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। झंडा फहराया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। 5 लाख घरों में एक साथ झंडा फहराने की बात की गई है, तैयारियां की गई हैं। तो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी इस दौरान आप तस्वीरों में देख रहे हैं। साक्षी शर्मा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। साक्षी, बीजेपी का स्थापना दिवस धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। हरियाणा में क्या तैयारियां की गई हैं, कहां-कहां पर कार्यक्रम होने हैं? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी का जो स्थापना दिवस है वो हर बार ही
जो जोर शोर से मनाया जाता है। और इस बार भी कई सारे जो पन्ना प्रमुख हैं उन्हें लेकर व्यापक स्तर पर जो तैयारियां हैं वो की गई थी। अलग अलग पन्ना प्रमुखों को अपने अपने पन्ना में लगभग 5 लाख जो पन्ना प्रमुख है वो आज अपने अपने घरों पर बीजेपी का जो झंडा है वो फहरा रहे हैं। इसको लेकर सुबह 9 बजे का जो समय है वो नियत किया गया था। 9 बजे से 9:30 बजे तक के बीच में तमाम जो प्रदेश के पन्ना प्रमुख है, लगभग 5 लाख पन्ना प्रमुख है, वो अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएंगे और इसी के साथ जो स्थापना दिवस है उसे कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करेंगे। वहीं इसी के साथ लगभग 9:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सभी पन्ना प्रमुखों को, ब्लॉक स्तर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें देश भर में संबोधित भी करेंगे। तो पन्ना प्रमुख अपने अपने घरों पर झंडा फहराने के बाद जो ब्लॉक का अध्यक्ष है उसके घर पर इकट्ठा होंगे और वहां पर तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर, कई सारे लोग बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा उसे भी सुनेंगे। और इसके बाद दीवार लेखन का कार्यक्रम भी होगा। आपको बता दें कि तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो लोगों के घरों पर उनकी अनुमति से बीजेपी के जो स्लोगन्स है वो लिखने का काम भी करेंगे। साक्षी, एक बार अगर देखा जाए किस तरह से अटल आडवाणी की पार्टी को आगे बढ़ाया गया मोदी शाह की ओर से, किस तरह का सफर रहा है और कार्यकर्ता इस सफर को लेकर आज किस तरह अपनी तैयारियां करके आए हुए हैं और किस तरह इस भव्यता के साथ ये स्थापना दिवस को मनाया जाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है और देश के ज्यादातर जितने भी स्टेट्स है, प्रदेश है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल सरकार है और लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे की ओर बढ़ती जा रही है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का संगठन तक भी नहीं होता था। फिर धीरे धीरे जब संगठन बना तो संगठन के फिर कई सारे उपयोग जो है वो आने लग गए। पहले चुनाव जीतने के लिए संगठन बनाया गया, पहले सिर्फ चुनाव में अपील होने के लिए संगठन बनाया गया, फिर चुनाव जीतने के लिए संगठन की जो मदद है वो ली गई। फिर उसके बाद सरकार और संगठन में लगातार तालमेल बनता रहा। फिर अब सेवाई संगठन, जब कोविड शुरू हुआ तो उसके बाद सेवा ही संगठन के माध्यम से लोगों की सेवा भी की गई। उसके माध्यम से कोविड में लोगों को मदद दी गई। तो अब संगठन के कई मायने हैं, न सिर्फ चुनाव जीतना, चुनाव में अच्छा काम करना सरकार के लिए, बल्कि उसके अलावा भी संगठन कई अलग अलग काम कर रहे हैं। और इसलिए किसी भी पार्टी के लिए संगठन मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हरियाणा बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का संगठन हरियाणा में भी और अलग अलग तमाम प्रदेशों में भी काफी मजबूत संगठन जो है, बूथ स्तर तक जो पन्ना प्रमुख तक जो संगठन है वो काफी मजबूत तरीके से बनाया हुआ है। और तमाम कार्यकर्ता जो है आज बहुत ही जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। बिल्कुल साक्षी, मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन ये जो सफर रहा है इसका जिक्र आज किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज क्या मूल मंत्र दे सकते हैं, कैसे पार्टी को और आगे बढ़ाना है, कार्यकर्ताओं को क्या उम्मीदें हैं आज प्रधानमंत्री से, क्या वो सुनना चाहते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, काफी अहम हो सकता है क्योंकि अगले साल हरियाणा में भी जिस तरह विधानसभा चुनाव भी है, कई और राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है, इसी के साथ लोकसभा चुनाव भी है। इन चुनावों से पहले तमाम कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देना और इसी के साथ साथ उनमें जोश भरना और उन्हें किस तरह से काम करना है, लगन, शिद्दत और मेहनत के साथ उसके गुर सिखाना, ये काफी ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री इसी से जुड़ी बात अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर सकते हैं। जी साक्षी, बिल्कुल संगठनात्मक पार्टी है इसीलिए इतनी मजबूत स्थिति में है। लेकिन कौन कौन से ऐसी महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, कौन कौन से ऐसी विशेषताएं हैं इस पार्टी की जो इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है भारतीय जनता पार्टी ने? जी बिल्कुल। देखिए, फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है और आज के दौर में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी उभर रही है। सबसे बड़ी बात अगर ये करें, हम देखते हैं कि पार्टियों में गुटबाजी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर खास बात यह है तो संगठन में डिसिप्लिन है। संगठन और पार्टी आपस में बैठकर तालमेल बैठाकर जो फैसला लेते हैं और जो फैसला होता है वो तमाम जितने भी नेता होते हैं उनके लिए सर्वमान्य होता है। हमने बहुत कम देखा है भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी की खबरें बहुत कम सामने आती है। अगर नेताओं में गुटबाजी होती भी है तो वो सार्वजनिक मंचों पर अन्य पार्टियों की तरह नजर नहीं आती है। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है और खासियत है कि जो भी संघ का या संगठन का फैसला होता है वो पार्टी के लिए भी सर्वमान्य होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साक्षी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, पार्टी मजबूत स्थिति में है और उसे आगे इसी तरीके से बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा भी आज की जाएगी। पीएम मोदी भी संबोधन